माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग इसनोफिलिया पे बात करेंगे। इसनोफिलिया क्या है, क्यों बढ़ हो जाता है और इसका इलाज क्या है। इसनोफिलिया एक मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है आज के समय का। सबसे पहले इसनोफिल क्या है। इसनोफिल एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। जैसा आप जानते हैं, ब्लड सेल में एक सेल होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। 5 तरह में एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है इसनोफिल, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ये टोटल 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं। पांचों में जो इसनोफिल जो होता है ना, वह एक अलग तरह के सेल होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी होता है वो भी। तो ये जो इसनोफिल जो देखते हैं ना, यह इसनोफिल 2 लोब का बना हुआ होता है। बाइलोब न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसमें ग्रैनुल्स भी होते हैं। इसमें एसिडिक ग्रैनुल्स होता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं। इसको एसिडोफिल या इसको इओसिनोफिल बोलते हैं। इसनोफिल ये बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो से ये 2 दिन से लेके 4 दिन के अंदर ये बन के बाहर निकलता है और सर्कुलेशन में ये रहता है। सर्कुलेशन में इसका जो देखते हैं ना, तो डीएलसी काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में 1 से लेकर के 3% होता है। परसेंट मतलब 100 सेल में जब काउंट करते हैं ना, तो 1 से 3% मिलता है आपको। यही अगर एब्सोल्यूट काउंट करते हैं, अगर एब्सोल्यूट काउंट जो होता है ना, वो 150 से लेकर के 440 पर क्यूबिक mm, यह इसका एब्सोल्यूट काउंट होता है ना। तो इसनोफिल जो है ना, डीएलसी काउंट में देखेंगे तो 1 से 3%, और जो एब्सोल्यूट काउंट जो होता है ना, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एब्सोल्यूट काउंट करना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं इसनोफिल का हमारे बॉडी में काम क्या है। तो इसनोफिल का जो मेरे बॉडी में वर्क क्या है, पहला फंक्शन यह होता है, यह हेलमिंथ के लार्वा को न्यूट्रलाइज करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। पहला काम होता है हेलमिंथ, यानी कि हेलमिंथ में जैसे व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, राउंड वर्म का लार्वा, हुक वर्म का लार्वा, इस सबसे ज़्यादा व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, फाइल्डिया प्रोड्यूस करने लार्वा, ये सबको वह न्यूट्रलाइज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। नंबर 2, दूसरा काम होता है इसका कि कोई भी एलर्जन मतलब होता है ना, एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले केमिकल, कोई भी एलर्जन को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, इसको बॉडी से बाहर करता है। थर्ड में क्या करता है, किसी भी फंगस को, बॉडी में कोई फंगस का अटैक हुआ, जैसे रिंगवर्म है, कैंडिडा अल्बिकेंस, अच्छा कोई भी है, तो फंगस को मारने में हेल्प करता है। तो इसनोफिल का 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट है। एलर्जन को हटाने का काम करता है, फंगस को रिमूव करता है, और थर्ड में क्या हुआ, कोई हेलमिंथ जो हमारे ब्लड में खास कर रहते हैं, उनको भी ये उसको पैरासाइट लार्वा को मारने की कोशिश करता है। मेन काम तो यह होता है। अब होता क्या है कि जब ये और कुछ डाइट वगैरह भी होते हैं ना, उस पर भी इसका कुछ रोल है, अभी आगे बता रहे हैं आपको हम। तो ये इसनोफिल का मेन काम होता है 3 पे। अब बाय द वे किसी पेशेंट को बार बार बॉडी में हेलमिंथ का अटैक हो रहा हो, बार बार एलर्जन अटैक कर रहा हो, बार बार फंगस का अटैक हो रहा हो, परसिस्ट कर रहा हो, ऐसा ये सब तो ऐसा है कि थोड़े रातों रात चला जाएगा, ये तो परसिस्ट करता है बॉडी में। तो इसके परसिस्ट करने के कारण बॉडी में ECFA का सिंथेसिस बढ़ता है, इंटरल्यूकिन जो 5 है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। इसनोफिल इंटरल्यूकिन 5 और ECFA ये इसनोफिल का सब्सटेंस है, ये दोनों चला जाता है बोन मैरो में, और वहां से इसनोफिल के काउंट को बढ़ा देता है। एक बार रिपीट कर देते हैं आपको हम। ये जो आपके बॉडी में एलर्जन परसिस्ट कर रहा हो, फंगस परसिस्ट कर रहा हो, हेलमिंथ परसिस्ट करेगा, उस केस में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में ये इसनोफिल एक्टिवेट होगा। इसनोफिल से निकलता है इंटरल्यूकिन 5 और ECFA, ये जाता है बोन मैरो में इसनोफिल के काउंट को बढ़ा देता है। अब इसनोफिल जब बॉडी में बढ़ेगा, हाँ एक 2 चीज़ और भी है, कुछ डाइट ऐसे होते हैं जैसे कि बैगन है, दही है, केला है, ये सब के खाने से भी
इसिनोफिल का काउंट बढ़ता है। आगे बात करते हैं, किसी कारण से जब इसिनोफिल का काउंट बढ़ता है तो यह इसिनोफिल क्या करता है, यह इसिनोफिल हमारे बॉडी में सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट कर जाता है। कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, सीरस, सीरस मेम्ब्रेन, और दूसरा बोले हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ जाके डिपॉजिट कर जाता है, वहीं पर इरिटेट करता है। जैसे सीरस मेम्ब्रेन में, मेल में टूनिका वेजाइनलिस में सीरस मेम्ब्रेन होता है, जहाँ उस पर डिपोजिशन होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ा इलाज कर जाएगा स्क्रोटम, दर्द होता है वहाँ पर, है ना, स्क्रोटम में स्वेलिंग, स्क्रोटम में पेन, वहाँ पे दर्द भी होता है, इरिटेशन होती है। यही अगर पेरिटोनियम में अगर जमा होगा तब पेट में दर्द होगा पेशेंट को। यही अगर प्लूरा में अगर डिपॉजिट होगा तो चेस्ट में पेन होगा पेशेंट को। पेरिकार्डियम में डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे कार्डियक पेन भी थोड़ा हो सकते हैं, माइल्ड पेन हो सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस कहाँ कहाँ होगा, मान लीजिए आँख कंजंक्टाइवा में जमा होगा तो इचिंग होगा आँख में, नोज में डिपॉजिट होगा तो नोज में इचिंग होंगे चाहे स्नीजिंग होंगे, थ्रोट में डिपोजिशन होगा तो थ्रोट में इरिटेशन होगा, ब्रोंकस में डिपोजिशन होगा तो पेशेंट को खांसी होगा, जीआईटी में डिपोजिशन होगा, नोजिया वोमिटिंग, पेट में दर्द होगा पेशेंट को, और फीमेल के वेजाइना में अगर डिपोजिट होगा तो वहाँ पे इचिंग होगा, प्लस डिस्चार्ज होंगे। तो यही जो है जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ दिक्कत, और जहाँ सीरस मेम्ब्रेन वहाँ पे दिक्कत, यही तो इसिनोफिल बढ़ने से होता है प्रॉब्लम। अब चलिए ये सब जब प्रॉब्लम होता है तब हम करते हैं, अब इसका ये जांच करते हैं। जांच में कराते हैं टीसी डीसी कराते हैं, तो टीसी तो नॉर्मल मिलेगा लेकिन डीएलसी काउंट बढ़ा मिलेगा आपको, 1 से 3% ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद एब्सोल्यूट काउंट कराएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, 440 पर क्यू से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप तो अगला जांच आरईएफ फिस्टूल करा के देखिए, हो सकता है वर्म मिले आपको। एमएफ टेस्ट करा के देखिए, हो सकता है फैलेरिया का लावा मिले। एलाइजा टोटल आईजीई करा के देखिए, आईजीई हो सकता है कि एलर्जी मिले आपको, है ना। तो ये सब जांच करा करके आप कंफर्म और कर सकते हैं आप। इसके बाद चलता है दवाई। इलाज में पहले आप देखो, सबसे पहले तो मैनेजमेंट जरूरी है। ठंडा पानी से बचना है, दही से बचना है, केला, बैगन, अरुई, ये सब चीज़ से क्या होता है, इसमें भी बढ़ता है। तो ये सबसे पहले तो खाने से अवॉइड करेंगे। साथ में क्या करना हमको, अब अगर भाई फंगस होगा तो एंटी फंगल ड्रग यूज करेंगे, एलर्जन होगा तो एंटी एलर्जन ड्रग्स यूज करते हैं, पैरासाइट है तो एंटी पैरासाइट ड्रग देते हैं। लेकिन हम लोग जो होम्योपैथी में जो दवा देते हैं उसमें क्या क्या देते हैं, देखिए होम्योपैथिक में सबसे नंबर 1 पे चलाते हैं आर्सेनिक सल्फलेबम। आर्सेनिक सल्फलेबम स्टार्ट करते हैं 6x से, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम देते हैं, डिपेंड करता है इसिनोफिलिया कितना है। दूसरे दवा हम लोग चलाते हैं इसमें हाइड्रोकोटाइल। अगर पेशेंट को स्क्रोटम में दर्द दिक्कत हो रही हो, या पेशेंट को अगर जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहाँ पे लोग हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम, आधे कप पानी के साथ देते हैं। इसमें जो 3rd नंबर को जो दवा हम लोग चलाते हैं वह होता है आपको सीना। सीना 30 पावर में पेशेंट को देते हैं, 2 सुबह, दोपहर, शाम चलाते हैं। इसके बाद हम लोग चलाते हैं इसमें लोग चाइना भी यूज करते हैं, टेकुरियम भेड़ भी देते हैं। लेकिन एक बात बताते हैं, यहाँ पर क्या है ना, पेशेंट पे डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है, कॉज अलग अलग है, मेडिसिन अलग अलग है। आप इसमें फिजिशियन से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको इसमें ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगी। अगर इसमें आपको क्वारी हो, अगर आप भी अगर सफर हो अगर, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इसिनोफिलिया मोस्ट कॉमन है, लोग इसको जांच नहीं कर पाते हैं। वो तो टीसी डीसी कराते हैं तब ना जाके समझ में आता है। लेकिन अधिकांश लोग को रात में खांसी होता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, रात में दम फूलता है नहीं समझ में आता है, सांस में तकलीफ होती है, स्किन नीचे होता है, कुछ पता नहीं चलता है। कम से कम एक बार इसिनोफिलिया जांच करा के देखिए। मैक्सिमम लोग हैं इसमें, हम लोग के पास जितना पेशेंट हम लोग जब कराते हैं टीसी डीसी, हम लोग देखें इसिनोफिलिया कितना लोगों को मिलता है। और याद रखिएगा 100% इसकी इलाज है, ये ठीक होती है। हाँ, एलर्जी वाला में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि आप प्रॉपर केयर रहें और आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी अगर इसमें सफर हैं, बिल्कुल ठीक होती है। अगर आप जांच नहीं करवाए हैं तो कैसे सिम्टम के अनुसार आप मिल सकते हैं आप
बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।